तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका एजुकेशन साथी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संस्कृत का 2023 का प्रश्न पत्र। तो हम देखेंगे आज इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ प्रश्नों का हल भी मैं दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, ज्या संयुक्त रूप है। इसे बहुत से लोग ज्या भी बोलते हैं, तो ये ज्या भी बोला जाता है, लेकिन ये ज्या से मिलकर बना होता है। तो जा प्लस आ, जा प्लस आ से मिलकर बना होता है जा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रियंगु शब्द बोधक है। तो जब आप शब्द अर्थों को अच्छे से कंठस्थ करेंगे तो उसमें जो अनाज वाला सेक्शन है, अनाज वाले में आपने पढ़ा होगा प्रियंगु शब्द। तो प्रियंगु शब्द का अर्थ होता है बाजरे का। ठीक है, चड़कहा माने चना होता है, तंडुलहा माने चावल होता है और तिलहा माने तिल होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नद्य शब्द रूप है। तो जब आप शब्द रूपों को अच्छे से तैयार करेंगे, नदी का, बालक का, राम का, लता का, और इस प्रकार के तीन चार और हैं, जैसे अस्मद है, युष्मद है, इन विभक्तियों को अच्छे से आप कंठस्थ कर लीजिए। तो आपने जब नदी का किया होगा तो इसमें ये नद्य जो है वो चतुर्थ विभक्ति एक वचन पर आएगा। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला पठामी धातु रूप है। अब पठामी का धातु रूप क्या होगा? गम, पठ, बद, वस। तो गम से बनेगा गच्छामी, पठ से बनेगा पठामी। तो पठ इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य है। इसमें अशुद्ध वाक्य मैं आपको बता देता हूँ। महम फलम आने, ये अशुद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही वाक्य में अलग अलग पुरुषों का प्रयोग किया गया है। एक तृतीय पुरुष का है तो एक द्वितीय पुरुष का है। बाकी अनुवाद वाले जब आप वीडियो देखेंगे, जब मैं आपके लिए अनुवाद का वीडियो लेके आऊँगा, तब ये सब क्लियर हो जाएगा। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अधोलिखित का संस्कृत लिखिए। सरसों, शरीफा, कटहल, पीपल। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सारे शब्द अर्थ लिखे हुए हैं। सरसों का होता है शशरपा, शरीफा का होता है सीताफलम, कटहल का होता है पनसा, ये कहीं कहीं आपको पनसम भी लिख कर मिल जाएगा, और पीपल का होता है अश्वत्थ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। ऊपर आपको हिंदी में दे रखा था, संस्कृत में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 में संस्कृत में दे रखा है और हिंदी में लिखना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्लच्छा का अर्थ होता है पलखन। पलाशाह का अर्थ होता है पलाश। पलाश एक पुष्प होता है जो कि हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उसके बाद आती है तुम्बी। तुम्बी का अर्थ होता है लौकी। अमृत फल का अर्थ होता है अमरूद। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किन्हीं दो पशुओं का नाम संस्कृत में लिखिए। किन्हीं दो पशुओं का नाम संस्कृत में लिखिए। तो दो पशु आप कोई से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप गजहा लिख सकते हैं। गजहा माने आपका होता है हाथी। ठीक है, दूसरा आप अजहा लिख सकते हैं। अजहा माने होता है बकरा। अगर आप अजहा लिख रहे हैं तो बकरा, और अजा लिख रहे हैं, अजा मतलब जा में आ का डंडा, तो इसका अर्थ होगा बकरी। इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हितम मनोहारी चा दुर्बलम बचा, शुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। आपकी 2018 से 2024 तक के प्रश्न पत्रों में जितनी शुक्तियाँ पूछी गई हैं, आप उन सभी को तैयार कर लीजिए। आपकी 2025 में आने वाले एग्ज़ाम में शुक्ति फंस जाएगी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट शुक्तियाँ हैं वही बार बार पूछी जा रही हैं एग्ज़ाम में। बार बार वही शुक्तियाँ रिपीट हो रही हैं। तो इसका अर्थ बता देते हैं। हितम मनोहारी चा दुर्बलम बचा, इसका अर्थ होता है हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले। हितम मतलब हितकारी, मनोहारी मतलब मन को अच्छे लगने वाले, मन को हरने वाले। मनोहारी मतलब मन को हरने वाले। चा का अर्थ होता है और, यहाँ पे चा का अर्थ क्या होता है? और जो चा का जो अर्थ है वो मनोहारी से पहले लगाया जाएगा, जैसे हितकारी और मनोहारी। दुर्बलम बचा, दुर्लभ मत दुर्बलम दुर्लभम मतलब दुर्लभ, बचा मतलब बचन, मतलब
हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले, मन को हरने वाले वचन कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं, इस उक्ति का अर्थ है। ठीक है। विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। तो ये आप जब विदुषा का विभक्ति रूप पूरा अच्छे से याद करेंगे, प्रथमा से लेके सप्तमी तक कोई भी पूछा जा सकता है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि द्वितीय पूछा जाएगा, प्रथम पूछा जाएगा, तृतीय विभक्ति पूछी जाएगी, कोई भी पूछी जा सकती है। तो पूरा विदुषा पूरा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये पूरा ही तैयार कर लीजिए। फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। तृतीय विभक्ति है और एक वचन है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति, केवल प्रथमा विभक्ति पूछी गई है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की पूछी गई है और सभी वचन लिखने हैं, मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सारे लिखने हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने पुल्लिंग के तीनों वचन लिख रखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से मैंने स्त्रीलिंग के भी तीनों रूप लिख रखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये ऊपर वाले स्त्रीलिंग के हैं, ऊपर वाले पुल्लिंग के हैं और नीचे वाले स्त्रीलिंग के हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए और सिर्फ प्रथमा ही नहीं, इनकी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी सारी विभक्तियां अच्छे से तैयार कर लीजिए। पूरा भव जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखिए। तो गिनतियों को आप 1 से लेकर 40 तक अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि 1 से 40 तक की गिनती हर बार कुछ ना कुछ पूछ ली जाती हैं। 1 से 2 नंबर में आपकी ज़रूर गिनतियाँ पूछी जाएंगी। हो सकता है आपसे 1 से 10 तक पूछ लें, हो सकता है 1 से 20 तक पूछ लें, यहाँ पे 5 से 15 तक पूछ ली उन्होंने। तो आप 1 से 40 तक का अच्छे से याद कर लीजिए और बाकी आपकी अच्छे से तैयार हो जाएंगी और उसी में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संस्कृत के महास्वर सूत्रों को लिखिए। तो संस्कृत के 14 महास्वर सूत्र होते हैं। संस्कृत में 14 महास्वर सूत्र होते हैं। उन 14 महास्वर सूत्रों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे आपसे सारे ही पूछ लिए हैं कि 14 के 14 महास्वर सूत्रों को लिखिए। तो ये आपको किताब में मिल जाएंगे, मॉडल में मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि महास्वर सूत्र, जिन्हें पाणिनि सूत्र भी कहते हैं, संस्कृत व्याकरण के आधार हैं। इनकी संख्या 14 है। ये सूत्र निम्नलिखित हैं और ये सारे ही आपके सूत्र लिखे हुए हैं 14 के 14। आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिए। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि संस्कृत भाषा के महत्व पर, मतलब संस्कृत भाषा के आपकी आवश्यकता लिखनी है, संस्कृत भाषा से होने वाले लाभ लिखने हैं, संस्कृत भाषा से हमको क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में आपको 5 वाक्य संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों को लिखिए। संस्कृत शिक्षण की विभिन्न प्रकार की विधियाँ होती हैं। पाठशाला विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है, व्याकरण विधि होती है। ठीक है, ये कई प्रकार की विधियाँ होती है। इस प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको प्रश्न प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपने आंसर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुकरण वाचन एवं स्वसर वाचन से आप क्या समझते हैं? वाचन वाला क्वेश्चन आपको हिंदी के पेपर में भी देखने को मिल जाएगा और संस्कृत के पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। अनुकरण का अर्थ होता है जब बालक आपका अनुकरण करे। अनुकरण का अर्थ है उसकी नकल करना। जैसे शिक्षक ने बोला, कोई कविता बोल के दिखाई शिक्षक ने, तो उस कविता को हूबहू बच्चे दोहरा देते हैं, तो इसको अनुकरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत की बात हो रही है, तो संस्कृत में जो भी शब्द टीचर बोलेगा उन्हीं शब्दों को बालक दोहराएगा। इसको बोलते हैं अनुकरण वाचन। स्वसर वाचन में बच्चों को किताब से पढ़कर, ब्लैक बोर्ड से पढ़कर बोलना होता है, तो वो हो जाता है स्वसर वाचन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, संस्कृत में लिंग के भेद को सदोदाहरण लिखिए। तो संस्कृत और हिंदी में लिंगों की शब्द संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि हिंदी में लिंग की संख्या सिर्फ 2 होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सभी वस्तुएं या तो पुल्लिंग होंगी या फिर स्त्रीलिंग होंगी, यानी कि कुछ वस्तु स्त्रीलिंग होंगी, कुछ वस्तुएं पुल्लिंग होंगी। परंतु संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, तीसरा लिंग होता है नपुंसक लिंग। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जितनी भी वस्तुएं जीवित नहीं होती हैं, वो नपुंसक लिंग में आती हैं संस्कृत के अंतर्गत। परंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता है। तो संस्कृत में लिंग के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो गणेश का क्या हो जाएगा, गणेशाय। लड्डू को क्या बोलते हैं संस्कृत में, मोदक। अच्छे लगने को बोलते हैं रोचक, तो रोचक का हो जाएगा रोचते। गणेशाय मोदकम रोचते। मैं आपको दिखा देता हूँ उनके अनुवाद। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने चारों वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करके आपको दिखा दिया है। गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। राम पठनाय काश्यम गच्छति, राम पढ़ने के लिए काशी गया। श्याम पित्रा सह अगच्छत, श्याम पिता के साथ जाएगा। तो अगच्छत मतलब ये हो जाएगा आपका पास्ट में, ठीक है, लंग लकार लगा हुआ है इसमें। इसी के साथ आपके क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से पूरा पेपर दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।